अल्लाहि व बरकातहू। हमारी आज की इस वीडियो में आपको हम एक अहम पौधा दिखाएंगे और उससे एक अहम नज़रिया और एक अहम साइंस उससे हम बयान करेंगे। तो इस पौधे का नाम जो है वो स्पाइडर प्लांट है। ये आम तौर पर जो है वो पाया जाता है और इसकी कई स्पीसीज़ हैं, लेकिन हमारे यहाँ जो स्पीसी मौजूद है वो हम आपको दिखा रहे हैं। ज़रा सा यहाँ देखें, प्लांट है स्पाइडर प्लांट, ये वाला, इसको स्पाइडर प्लांट कहते हैं। ये वाला जो प्लांट है इसके अंदर सिर्फ पत्ते नज़र आते हैं, ये देखें ये पत्ते। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने इसके अंदर ऐसा सिस्टम पैदा फरमाया है कि जब इसके अंदर फ्लावरिंग होने वाली होती है, यानी इसके अंदर फूल बनने वाले होते हैं, तो इसके अंदर एक शाख निकलती है। ये देखें ये वाली शाख, ये शाख इसके अंदर से उगती है और इस शाख में ये स्पेशल शाख है इसके अंदर जो इसके अंदर से निकलती है, और ये ज़रा सख्त होती है, हार्ड है ये, और जबकि इसके पत्ते जो है ना वो नरम है। ये देखें ये शाख इसके अंदर जुड़ी हुई है, तो ये देखें ये हार्ड है। इसके अंदर शाख के अंदर फ्लावर्स लगते हैं, ये देखें ये फ्लावर लगा हुआ है इसके अंदर, ये भी ये फ्लावर है इसका, ये वाला, और ये देखें ये वाइट कलर वाइट फ्लावर दूसरा ये वाला है, ठीक है ना। ये फ्लावर्स हैं, ये अभी जो फ्लावर्स हैं ये वाले क्लोज फ्लावर हैं, कलियां जिसको बोलते हैं, अभी खिले नहीं हैं। और ये एक पौधा इसके अंदर, ये देखें ये इसकी शाख पूरी यहाँ तक आ गई है और ये सारे इसके अंदर फ्लावर्स लगे हुए हैं। अब बात ये है कि इसके अंदर जब ये फ्लावर लग जाते हैं तो इसी फ्लावर से जो है ना इसका पौधा बनता है, यानी सीड सिस्टम भी इसी के अंदर बनता है, बीज बनता है और उस बीज से पौधा उगता है और वो पौधा इसके साथ जुड़ा रहता है। या आप यूँ समझ लीजिए कि ये जो शाख है, इस शाख के साथ ये फूल लगा हुआ है, जुड़ा हुआ है, और इसी फूल से पौधा बन जाता है और ये पौधा इसके साथ अटैच रहता है। आइए हम ये दिखाते हैं, ये इसी पौधे की दूसरी शाख है, देखें ये वाली, ये पहले से निकल चुकी है, यानी पहले बनी थी और बड़ी हुई है, और इसके अंदर ये देखें ये पौधा लगा हुआ है। ये जो पौधा है स्पाइडर प्लांट, ये इसकी शाख में लगा हुआ है, देखें ये, ठीक है। इसी तरह से इसमें एक और भी मतलब ये फ्लावरिंग जो है ब्रांच इसके अंदर मौजूद है। ये 2 फ्लावरिंग ब्रांच इसके अंदर मौजूद है और ये एक इसके अंदर जो है ना जो फ्लावरिंग ब्रांच है उसके बाद जो है ना इसके अंदर पौधा लगा हुआ है। इसी तरह से इसका ये दूसरा प्लांट है, इसके अंदर देखें ये 1 से ज़ायद पौधे लगे हुए हैं। लेकिन ये पूरा पौधा जो इस शक्ल का है वो पौधा यहाँ इसके अंदर बाकायदा जुड़ा हुआ है। तो ये जो पौधा इसके अंदर जुड़ा हुआ है, इसी तरह से ये और हम आपको दिखा रहे हैं, थोड़ा सा इस तरफ होकर ये देखें, ये तीसरा चौथा या 5 प्लांट लगे हुए इसके हमारे पास। ये देखें इसके अंदर ये पौधा लगा। अब इस पौधे के अंदर देखें पूरा रूट सिस्टम है, ये रूट्स हैं इसकी, और ये इसका जो है शूट सिस्टम है। तो रूट सिस्टम शूट सिस्टम के साथ जो है ना ये पौधा इस शाख के साथ जो है ना जुड़ा हुआ है। ये देखें ये इसके अंदर से निकले, तो इसके अंदर एक नहीं बहुत सारे पौधे, ये देखें इसके अंदर इसी तरह से ये शाखें निकली हुई हैं और जो है ना इन शाखों के अंदर जो है ना ये पौधे जो है ना वो लगे हुए हैं। ये देखें ये कितने सारे पौधे लगे हुए हैं इसके अंदर, ठीक है ना। ये देखें, तो ये पौधा जो है स्पाइडर प्लांट जो है वो आपको दिखाने का एक ख़ास मकसद है। ये देखें कितने सारे पौधे इसके अंदर लगे हैं। तो ये पौधे आपको दिखाने का ख़ास मकसद ये है कि देखें ये जो पौधा है इसको जो हमने आपको दिखाया है, ये स्पेशल इस पौधे के अंदर एक शाख निकलती है और शाख में फूल लगते हैं, फूल से पौधे बनते हैं और वो पौधे जुड़े रहते हैं। और जब वो पौधे इस काबिल हो जाते हैं कि वो खुद अपनी खुराक ज़मीन से हासिल कर सकें, तो वो इससे अलहदा हो जाते हैं और फिर वो इंडिपेंडेंट एक पौधा बन जाता है। अब इस बात को ज़रा सा आप जो है ना इंसान की हिस्ट्री पर ले जाएंगे। इंसान की हिस्ट्री के ऊपर अगर आप थोड़ा सा पीछे चले जाएँ तो इंसान जो है सबसे पहले एक इंसान को अल्लाह तबारक व तआला ने पैदा फरमाया जो कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से अल्लाह तबारक व तआला ने फिर एक औरत को पैदा फरमाया इसी तरह के किसी तरीके से जिस तरह से हमने आपको पौधे में दिखाया है। चूँकि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम दुनिया में सिर्फ़ एक ही इंसान थे, कोई और इंसान तो नहीं था। तो उनके जिस्म से जो है अल्लाह तबारक व तआला ने, जिसको हम नेचुरल क्लोनिंग कहते हैं, उस नेचुरल क्लोनिंग के ज़रिए से बडिंग भी कह देते हैं, ये भी बडिंग का एक तरीका है इसके अंदर कि एक पौधे से दूसरा पौधा जो है ना वो उसके अंदर लगता है, प्लांट के अंदर प्लांट लेट लगता है। तो इसी तरह से जो है ना हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म से एक औरत पैदा हुई और वो इस तरह बडिंग के ज़रिए से, नेचुरल क्लोनिंग के ज़रिए से हुई। तो उसमें भी एक जो है जिस्म से एक शाख बनी, उस शाख को हम प्लासेंटा कहते हैं।
लेकिन वो औरतों के लिए इस्तेमाल होती है। लेकिन ये जो चीज़ है इसमें हम नाफ कहते हैं, है ना? तो नाफ जो है वो प्लासेंटा ही की वजह से बनती है। लिहाजा जो है ना हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म से एक औरत जो है वो जुड़ी हुई थी और वो इस तरह से ख़ास शाख के साथ जुड़ी हुई थी जैसे कि हम यहाँ पर आपको दिखा चुके हैं और दोबारा दिखा रहे हैं कि ये जो है ना वो पेरेंट प्लांट है ये वाला, और इस पेरेंट प्लांट से जो है ना ये एक शाख निकली है जिसको हम जो है वो प्लासेंटा की तरह से समझ सकते हैं कि ये एक प्लासेंटा है। आजकल भी जो है जो इंसानों में बच्चे पैदा होते हैं, दूसरे जानवरों में बच्चे पैदा होते हैं, वो माँ की प्लासेंटा से जुड़े हुए होते हैं, ठीक है ना। जब वो पैदा हो जाते हैं तो प्लासेंटा को जो है ना काट दिया जाता है और उस जगह बच्चे की नाक बनती है। तो इंसानों में यही सिस्टम है। तो ये जो है ना हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के यहाँ तो बर्थ नहीं हुई हज़रत बीबी अम्मा हवा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की, तो वहाँ जिस्म से जो है ना एक जो है ना इस तरह सिस्टम के तहत जो है ना औरत जुड़ी हुई थी। और जब वो औरत जो है चलने फिरने के काबिल हो गई और खाने पीने के काबिल हो गई, तो वो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म से जुदा हो गई। और जो है वो जो निशान है जहाँ जुड़ने का जो निशान है हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म में, वो नाफ कहलाती है। तो इस तरह से जो है ना ये एक नज़रिया है। और फिर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से हज़रत बीबी अम्मा हवा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जो है पैदा हुई, यानी एक इंसान से दूसरा इंसान बना। तो इसको हम नेचुरल क्लोनिंग के ज़रिए से समझ सकते हैं और इस तरह से हम जो है ना इसको बडिंग के ज़रिए से समझ सकते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने हमें समझने के लिए मुख्तलिफ़ पौधों और मुख्तलिफ़ जानवरों की मिसालें हमें समझाई हैं। इसके अंदर हम एक और मिसाल आपको दे सकते हैं। हाइड्रा की मिसाल आपने सुनी होगी या हाइड्रा के बारे में आप जानते होंगे। अगर नहीं जानते तो हाइड्रा का ताल्लुक़ जो है ना वो फाइलम सिलेंट्रेटा से है और जो कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज़म होते हैं। हाइड्रा जो है वो उसके बारे में अगर हम इसी तरह से गौर व फिक्र करें तो आप ज़रा ये सोचें कि हाइड्रा जो सबसे पहला हाइड्रा था वो कैसे बना होगा। तो वो अल्लाह तबारक व तआला ने उसको क्रिएट फरमाया, उसको तख्लीक फरमाया, जैसा कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को तख्लीक फरमाया। फिर इसी तरह से उस एक हाइड्रा से दूसरा हाइड्रा कैसे बना। तो आज भी हम देखते हैं अपनी आंखों से कि एक हाइड्रा से दूसरा हाइड्रा उगता है, उसके जिस्म से दूसरा हाइड्रा उगता है और वो थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, जिसको हम क्लोन कहते हैं। जब वो दूसरा हाइड्रा बड़ा हो जाता है थोड़ा सा, फिर वो अपने पेरेंट हाइड्रा से सेपरेट हो जाता है, तो वो दोनों फिर इंडिविजुअल ज़िंदगी गुजारने लगते हैं। तो बिल्कुल इसी तरह से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म से जो है वो हज़रत बीबी अम्मा हवा जो है वो अटैच थी और जब वो उनसे डिटैच हो गई तो फिर वो इंडिविजुअल लाइफ गुजारने लगी। तो ये जो नज़रिया है इसमें हम हाइड्रा के अंदर मिसाल ले रहे हैं तो हाइड्रा के अंदर जो है ना अल्लाह तबारक व तआला ने 4 तरीके रखे हैं रिप्रोडक्शन के लिए। हालांकि वो एक छोटा सा जानदार है जो कि फ्रेश वाटर में पाया जाता है, यानी जो हाइड्रिला प्लांट है उसके ऊपर आमतौर पर वो पाया जाता है। पाकिस्तान में हमारे पास आमतौर पर वो पाया जाता है। हाइड्रा वल्गैरिस और हाइड्रा पलास दोनों हमारे पास जो है ना वो पाए जाते हैं यहाँ पर। तो ये जो हाइड्रा है, हाइड्रा एक छोटा सा जानदार है, मगर उसके अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने 4 तरीके रखे हैं रिप्रोडक्शन के। एक उसके अंदर ये बडिंग का मेथड रखा है जिसको हम नेचुरल क्लोनिंग कह रहे हैं, जो मैंने अभी बयान किया आपके सामने। दूसरा उसके अंदर बाइनरी फिजन रखा है और तीसरा उसके अंदर जो है वो रीजनरेशन का सिस्टम रखा है और चौथा उसके अंदर जो है ना वो फर्टिलाइजेशन का सिस्टम रखा है। तो एक हाइड्रा जो होता है वो हर्माफ्रोडाइट होता है। हर्माफ्रोडाइट के माने ये हैं कि उसमें मेल और फीमेल सेक्स दोनों के दोनों एक ही हाइड्रा के अंदर मौजूद होते हैं, यानी उसमें ऊपर की साइड पे जो है ना वो टेस्टिस होते हैं और उसकी बॉटम की साइड पर जो है ना ओवरी होती हैं जिसके अंदर एग्स होते हैं। तो वो एग्स जो है ना वो ऊपर टेस्टिस से स्पर्म ट्रांसफ़र होते हैं, गिरते हैं उसके अंदर और वो उससे जो है ना सेल्फ फर्टिलाइजेशन होता है। तो बिल्कुल इसी तरह से हज़रत आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो हैं वो एक इंसान हैं और उस एक इंसान से अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत बीबी अम्मा हवा को पैदा फरमाया। तो इंसान को भी हर्माफ्रोडाइट हम मानते हैं और समझ सकते हैं, क्योंकि उसकी बड़ी दलील ये है कि जो मर्द हज़रात होते हैं उन मर्द हज़रात के अंदर जो मेमोरी ग्लैंड्स मौजूद हैं ये फ़ीमेल की निशानी है। उसके अलावा दूसरी एविडेंस ये है कि जनाब जो हमारे जो मर्द हैं वो जो है ना वो हेटेरोसेक्स होते हैं, यानी उसके अंदर 2 सेक्स पाए जाते हैं, बाइसेक्सुअल कहलाते हैं, क्योंकि उसमें एक्स क्रोमोसोम्स भी पाए जाते हैं और वाई क्रोमोसोम भी पाए जाते हैं। जबकि जो फीमेल होती हैं इंसानों में वो उनके अंदर सिर्फ एक्स क्रोमोसोम पाए जाते हैं, यानी 44 प्लस एक्स, तो जिसका मतलब है 46 क्रोमोसोम हो गए। इसी तरह मर्द के अंदर जो है ना वो 44 प्लस XY
होते हैं। तो एक्स वाई की वजह से उसके अंदर दो सेक्स हैं, एक्स जो है ना फीमेल के लिए है और वाई जो है ना वो मेल के लिए है। तो इंसान के अंदर जो मर्द हजरात हैं ये बाइसेक्सुअल कहलाते हैं, जबकि जो फीमेल्स हैं वो यूनिसेक्सुअल कहलाती हैं, चूँकि उनके अंदर सिर्फ एक्स एक्स क्रोमोसोम पाए जाते हैं। उनके ऊपर गौर करें तो इंसानों के अंदर जो है उसमें भी अल्लाह तबारक व तआला ने 4 तरीके बयान फरमाए हैं कुरान शरीफ के अंदर। एक तरीका तो ये हो गया कि जिसमें हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को बग़ैर माँ बाप के पैदा फरमाया, नो मदर नो फादर, बग़ैर माँ बाप के अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को तख्लीक फरमाया, क्रिएट फरमाया। फिर जो है ना हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म से ये नेचुरल क्लोनिंग के ज़रिए से, बडिंग के ज़रिए से जो है ना वो हज़रत बीबी अम्मा हव्वा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को पैदा फरमाया। इसका मतलब ये है कि एक मर्द से एक औरत को पैदा फरमाया। ये दूसरा तरीका है। पहला तरीका बग़ैर माँ बाप के पैदा फरमाया, दूसरा तरीका ये है कि एक मर्द से एक औरत को पैदा फरमाया, और तीसरा तरीका यह है कि एक औरत से एक मर्द को पैदा फरमाया। तो उसके अंदर जो है वो हज़रत बीबी मरीम रज़ियल्लाहु तआला अन्हा जो हैं उनसे जो है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की जो पैदाइश हुई है वो बग़ैर किसी मेल की हुई है, बग़ैर निकाह की हुई है, बग़ैर शादी की हुई है। लिहाजा वहाँ पे आप देखें ये तीसरा तरीका है कि सिर्फ औरत से अल्लाह तबारक व तआला ने एक मर्द को पैदा फरमाया। यहाँ पर भी हज़रत बीबी मरीम रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को हम जो है ना वो XXY समझते हैं, जैसा कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को XXY समझते हैं, यानी हम वहाँ पे 47 क्रोमोसोम मानते हैं हर्माफ्रोडाइटिज़म की वजह से। और इसी तरह से हज़रत बीबी अम्मा हव्वा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के अंदर भी हम XXY क्रोमोसोम मानते हैं। तो हज़रत बीबी मरीम रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के अंदर XXY की वजह से जो ना हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई XY की वजह से, चूँकि हज़रत बीबी मरीम रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के अंदर XXY क्रोमोसोम मानेंगे, यानी 44 प्लस XXY मानेंगे तो 47 क्रोमोसोम्स कहलाएंगे। इसी तरह से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के अंदर, इसी तरह से हज़रत बीबी अम्मा हव्वा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के अंदर जो है ना वो 44 प्लस XXY क्रोमोसोम्स हम तस्वुर करते हैं और मानते हैं। इसी तरह से जो है ना हज़रत बीबी मरीम रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से जो XXY 44 प्लस XXY हैं, इनसे जो है ना हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की जो है वो पैदाइश मुमकिन है और हम मानते हैं, और ये अल्लाह तबारक व तआला ने जो है वो कुरान शरीफ में बयान फरमाई है। तो चौथा तरीका जो है इंसानों के अंदर वो आजकल जो फर्टिलाइजेशन के ज़रिए से है, यानी एक मर्द और एक औरत की कम्बिनेशन से, माँ बाप की कम्बिनेशन से, माँ बाप के वजह से जो है ना वो फर्टिलाइजेशन के ज़रिए से अल्लाह तबारक व तआला इंसानों को पैदा फरमाता है। तो देखें एक छोटा सा जानवर है हाइड्रा, उसके अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने उसकी नस्ल को बरकरार रखने के लिए, उसकी स्पीसीज़ को आगे प्रोपगेट करने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने उसमें 4 तरीके रिप्रोडक्शन के रखे। बिल्कुल इसी तरह से जो है अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानों के अंदर भी जो है ना वो ये 4 तरीके रखे हैं जो आपको बयान किए। बग़ैर माँ बाप के हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया, मर्द से औरत को पैदा किया, हज़रत बीबी अम्मा हव्वा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से। तीसरे तरीके के अंदर एक औरत से एक मर्द को पैदा किया, हज़रत बीबी मरियम से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को। और फिर चौथे तरीके में फर्टिलाइजेशन के ज़रिए से, और यही 4 तरीके जो है ना वो हाइड्रा के अंदर भी बयान किए गए। तो मैं ये समझता हूँ कि हमें इस पर गौर व फिक्र करना चाहिए। मैंने एक मिसाल आपको पौधे की दे दी है, और इसके अलावा भी हमारे पास और पौधे हैं जिसमें हमारे पास जो कलंची हैं, हमारे कलंची प्लांट्स हैं, हमारे पास ब्रायोफाइलम पिन्नेटम मौजूद है, हमारे पास जो है ना वो इसी तरह से ब्रायोफाइलम डेग्रीमोंटियाना है। यानी ये जो प्लांट्स हैं ये इनके अंदर जो लीव्स होते हैं, लीव्स के अंदर जो है ना वो पौधे लगते हैं, डायरेक्ट पौधे लगते हैं, यानी प्लांट में प्लांट प्लेट्स लगते हैं। तो इस तरह से इस नज़रिए को अगर देखा जाए तो पौधों के ज़रिए से भी और जानवरों के ज़रिए से भी इस नज़रिए को बड़ी आसानी के साथ समझा जा सकता है, और जो है ना साइंस के अंदर इसको एक्सेप्ट भी किया जा सकता है, बल्कि करना चाहिए। इसलिए कि जब हम जानवरों में और जब हम पौधों में इन चीज़ों को एक्सेप्ट कर रहे हैं तो इंसानों में हम इसको एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहे? करना चाहिए, इसलिए कि हकीकत है, और हकीकत नज़र भी आ रही है, समझ में भी आ रही है। तो जब पौधों में नज़र आ रही है, समझ आ रही है, प्रैक्टिकली देख रहे हैं, जानवरों के अंदर देख रहे हैं, जानवरों के अंदर पूरी दुनिया मानती है, पौधों के अंदर पूरी दुनिया मानती है, तो इंसानों के अंदर क्यों नहीं मानते? तो इनसे ये हमारी कमअक्ली होगी। लिहाजा हमें जो है ना हकीकत को मानना चाहिए, हकीकत को समझना चाहिए, और इस बात को जो है ना एक्सेप्ट करना चाहिए कि इंसानों में भी इस तरह से मुमकिन है कि जो है ना एक इंसान से अल्लाह तबारक व तआला ने दूसरे इंसान को बनाया, तो एक मेल से फीमेल को बनाया, और इस तरह से एक जोड़ा हो गया। उस जोड़े से जो है ना बेशुमार औरतों और मर्दों को पैदा फरमाया। और इसका सबसे बड़ा सबूत हमें जो मिलता है वो कुरान शरीफ में मिलता है। कुरान शरीफ की पारा नंबर 4 के अंदर सूरह निसा है, उसकी पहली आयत है। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या अय्युहन्नासुत्तकू
और रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व खलक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसा। सूरह निसा की पहली आयत है ये, पारा नंबर 4 के अंदर है। तो इसमें अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है कि ए लोगों, अपने रब से डरो जिसने तुम्हें एक इंसान से पैदा किया, फिर उस इंसान से उसकी बीवी को पैदा किया। व खलक़ मिनहा ज़ौजहा, फिर उस इंसान से उसकी बीवी को पैदा किया। वह बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसा, फिर इन दोनों से बेशुमार औरत और बेशुमार मर्द पैदा फरमाए। तो आप ये देखें, कुरान शरीफ के अंदर वाज़ेह दलील मौजूद है और साइंस के अंदर पौधों में, बॉटनी के अंदर वाज़ेह मिसालें मौजूद हैं। इसी तरह से जानवरों में, ज़ूलॉजी के अंदर वाज़ेह मिसालें मौजूद हैं। तो फिर हमें और किस चीज़ की ज़रूरत है यकीन करने की? तो मैं समझता हूँ कि हमें इसको समझना चाहिए और साइंटिफिकली भी इसको एग्री करना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला हमें समझने की तौफीक अता फरमाए, हम सबको इल्म नाफ़े अता फरमाए, साइंस को सही मानों में बयान करने और साइंस को सही मानों में समझने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको, हम सब की जान व ईमान की सलामती फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।